सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयां, फितना खवारिज के 8 दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन के दौरान पाक फौज के सिपाही इफ्तिखार हुसैन और कैप्टन समेत 2 फौजी जवान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। इलाके में मजीद दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है, ISPR का बयान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का खैबर पख्तूनख्वा के अजला बन्नू और खैबर में फितनतुल ख्वारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और एहलकारों को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी की अफरियत के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशन में कामयाबी कौम के लिए बाइस फख्र है। थाना चापरी मियांवाली पर खवारजी दहशतगर्दों का हमला नाकाम। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द हलाक, 2 पुलिस एहलकार जख्मी। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक KPK से मुत्तसिल पंजाब की बैन सूबाई सरहद पर पुलिस और खवारजी दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। दहशतगर्दों ने थाने की इमारत पर रॉकेट लॉन्चर्स और हैंड ग्रेनेड्स भी फेंके। PTI की सोशल मीडिया मुहिम पाकिस्तान में इंतशार, बदअमनी और तफर्रुकाबाजी को फरोग दे रही है। वजारत दाखिला का एलामिया जारी। पाक फौज की तैनाती का मकसद इस्लामाबाद में महफूज माहौल को यकीनी बनाना था। पुलिस और रेंजर्स ने पुरतशद्दुद हुजूम को मुंतशिर करने के लिए एम्यूनेशन का इस्तेमाल नहीं किया। PTI ने सोशल मीडिया पर एक मुनज़्ज़िम प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन से 18 खुदकार हथियारों समेत 39 मोहलिक हथियार बरामद हुए। पकड़े गए शरपसंदों में 3 दर्जन से ज्यादा गैर मुल्की उजरती शामिल हैं। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए। काबीना इजलास में तहरीक इंसाफ पर पाबंदी या खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का फैसला नहीं हुआ। विफाकी वजीर बहरी उमूर कैसर अहमद शेख का दावा, कहते हैं जमहूरियत में पुरतशद्दुद सियासत की गुंजाइश नहीं। एहतजाज हर शहरी का हक है, लेकिन मामूलात जिंदगी मुतासिर नहीं होने चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाना नफरत फैलाने के मुतरादिफ होगा। PTI पर पाबंदी बहुत बड़ी गलती होगी। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने खबरदार कर दिया। कहा कि तहरीक लब्बैक और अवामी तहरीक पर पाबंदी लगाकर क्या हासिल हुआ था। तमाम जमातों को मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। इस्लामाबाद का अमन तबाह करने की कोशिश की गई। मुसल्लह अफगान शहरियों और शरपसंद अनासिर की क़यादत करने वाला मुराद सईद वज़ीर आला हाउस पेशावर में रूपोश है। मुराद सईद की गिरफ्तारी के लिए CM हाउस में छापा मारना अच्छा नहीं लगता। विफाकी वजीर अता तारड़ के इंकशाफात, ये किस तरह की सियासत है। मुराद सईद ये काम पहले भी करते रहे हैं। रेड जोन में जाने का मकसद रियासती रिट को खत्म करना था। लाशों के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से फायरिंग की एक वीडियो नहीं आई। 24 नवंबर को इस्लामाबाद में धरने का ऐलान किया गया, जिसमें ऐलान हुआ स्टॉक मार्केट 4000 पॉइंट्स नीचे आ गई है और जिस दिन जूतियां छोड़कर भागी स्टॉक मार्केट ऊपर चली गई। विफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि पुरतशद्दुद धरने और एहतजाज मुल्क की मईशत के लिए जहर हैं। बानी PTI और उनकी जमात खत्म करने के लिए बुशरा बीबी काफी हैं। जत्थों से विफाक पर चढ़ाई करने से NRO नहीं मिलते। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की तनकीद, बोली अपनी बदनामी को फेक न्यूज और अफवाहों के पीछे छुपा रहे हैं। ये आखिरी नाकाम बगावत थी। इंतशारी टोला दोबारा इस्लामाबाद का रुख करने की गलती नहीं दोहराएगा। इस्लामाबाद धरने से कबल एस्टैब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ में राब्तों का इंकशाफ। फाइनल कॉल PTI और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात में ब्रेकअप की वजह बनी। तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी पार्टी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और PTI क़यादत मुसालिहत में किरदार अदा कर रहे थे। बानी PTI संग जाने के मकाम पर धरने के लिए राजी थे। पार्लिमानी पार्टी इजलास में दोबारा एहतजाज के लिए ताउन की यकीन दहानी। शेख वकास अकरम की 7 दिसंबर को दोबारा एहतजाज की कॉल की तरदीद। 24 नवंबर धरने में नाकामी। PTI ने सियासी जमातों से राबते का फैसला कर लिया। PTI इस्लामाबाद में मुबैना फायरिंग के वाक़यात से आगाह करेगी। बानी PTI की हिदायत पर PTI का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तलब करने पर भी गौर।
पीटीआई में इख्तलाफात खत्म करने के लिए कमेटी तश्कील देने की भी हिदायत। एहतजाज की नाकामी से बचने के लिए दिया जाने वाला इस्तीफा वापस। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने इस्तीफा वापस लेकर पार्टी की जिम्मेदारी दोबारा संभाल ली। दूसरी जानिब वजीर आला के मुआविन खुसूसी मशाल यूसुफजई एक बार फिर निशाने पर। वजीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर ने मशाल यूसुफजई की काबीना से छुट्टी करा दी। सिहनी अपने प्रोजेक्ट बानी पीटीआई को बचाने निकल पड़े। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक बार फिर बानी पीटीआई को इसराइल से जोड़ते हुए तंज। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बानी पीटीआई की साबिका अहलिया जमाइमा गोल्डस्मिथ के भाई जैक गोल्डस्मिथ के ट्वीट को रीशेयर कर दिया। कहते हैं इसराइली बानी पीटीआई के लिए मेहनत कर रहे हैं। डी चौक एहतजाज के बाद बानी पीटीआई की रिहाई की तहरीक मजीद मजबूत हो गई। हुकूमत समझती है कि बर्बरियत से तहरीक कमजोर होगी तो ये भूल है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की गुफ्तगू। कहा कि मासूम कारकुनों का खून हुकूमत को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगा। हुकूमत ने बर्बरियत करके अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी। बानी पीटीआई से मुलाकात, वकला की कोशिशें जारी। वकील फैसल चौधरी ने थाना न्यू टाउन पुलिस को तीसरे रोज अदालती अहकाम जमा करवा दिए। गुज़िश्ता रोज भी तफ्तीशी अफसर की अदम दस्तयाबी के बायस मुलाकात नहीं करवाई गई। तफ्तीशी अफसर ने ताहाल मुलाकात के लिए कुछ नहीं बताया। मुलाकात की इजाजत मिल गई तो अडयाला जेल जाएंगे, वकील फैसल चौधरी का बयान। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी का 5 दिसंबर को ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। अमन व अमान के लिए सूबाई हुकूमतों को साथ बैठने की जरूरत है। हम सबको दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर बैठना होगा। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। कुरम के मामले को संजीदगी से लेना जरूरी है। सोशल मीडिया को नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। एपेक्स कमेटी में वजीर आजम ने कहा केपी में सीटीडी फाल नहीं, कोई वजीर आजम को दुरुस्त मालूमात फराहम करे। विफाक से वॉर ऑन टेरर के 40 अरब रुपए नहीं दे रहा। मामले पर मनाजरे के लिए भी तैयार हूँ। कुरम के वाकयात पर एपीसी बुलाने का इख्तियार गवर्नर के पास नहीं, ये मेरा इस्तेहकाक है। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की पेशावर में सीटीडी के हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बैरून मुल्क बैठे डिजिटल दहशतगर्दों को मुल्क में वापस लाना चाहिए। कुरम एजेंसी में होने वाले खून रेज झड़पों में कई शहरियों की जानें गईं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इंक्वायरी करे और मुजरिमों को सजाएं दे। एक्स सर्विस मेन सोसाइटी के सदर लेफ्टिनेंट रिटायर्ड अब्दुल कयूम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि किसी भी जमात पर पाबंदी लगाना सियासी फैसला है। जो जमात सियासी दायरे में आती है उन पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। बानी पीटीआई की अडयाला जेल से मुंतकली की खबरें सोशल मीडिया पर जेर गर्दिश। अडयाला जेल इंतजामिया की तरदीद। साबिक वजीर आजम की दूसरी जेल में मुंतकली की खबरों को अफवाह करार दे दिया। बानी पीटीआई मामूल के मुताबिक अपने सेल में मौजूद हैं। उनके सेल को थाना न्यू टाउन का हिस्सा करार दिया गया है। वो 2 दिसंबर तक थाना न्यू टाउन पुलिस की तहवील में जिस्मानी रिमांड पर हैं। जेल इंतजामिया ने वाजे कर दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली का तहरीक इंसाफ पर दहशतगर्दी फैलाने का इल्जाम। जत्थे इकट्ठे करके इस्लामाबाद पर लश्करकुशी की जाती है। एक जमात जब निकलती है शहरियों का मुहासरा करती है। एक सूबा रियासती मशीनरी इस्तेमाल करके विफाक पर चढ़ाई करना है और पुरतशद्दुद मुजाहिरे किसी सियासी जमात का हक नहीं। मलिक अहमद खान ने मनफी सोच को मुआशरे के लिए जहर कातिल करार दे दिया। कराची और हैदराबाद समेत सिंध भर में आज सिंधी सकाफत का दिन मनाया जा रहा है। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में सकाफती प्रोग्राम और रैलियां निकाली जा रही हैं। शहरी सिंधी टोपी और अजरक पहनकर अपनी रिवायात और सकाफत से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और शर्जील मेमन की पाकिस्तानियों को यौम सकाफत सिंध की मुबारकबाद। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सिंध सूफी बुजुर्गों की सरजमीन है। अजरक और सिंधी टोपी महज सकाफती असबाब नहीं बल्कि सिंध की शनाख्त और इक़दार के मजहर है। शर्जील मेमन ने कहा कि तमाम सिंधियों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। नैब में नई तैनातियां। ग्रेड 20 के फतेह मोहम्मद कुरैशी 3 साल के लिए डायरेक्टर नैब
ग्रेड 19 की नफीसा हामिद एडिशनल डायरेक्टर नैब तैनात। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने दोनों तैनातियों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। तलबा ने लिया सुख का सांस। एडमिट कार्ड के हुसूल में मुश्किल के मामले पर इंतजामिया का एक्शन। मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के दोबारा टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड जारी। STS पर बनाए गए उम्मीदवारों के पोर्टल भी अपडेट। वालिदैन ऑनलाइन एडमिट कार्ड्स भी देख सकते हैं। सखर इंतजामिया का बयान। मुल्क भर में एक बार फिर इंटरनेट सुस्त हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट सर्विस मुतासिर। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार। पेशावर में भी इंटरनेट सर्विस शदीद मुतासिर। व्हाट्सएप और दीगर ऐप्स पर तस्वीर और वॉइस भेजना मुश्किल। ऑनलाइन काम करने वाले सार्फिन को भी शदीद मुश्किलात का सामना। एक्स की बंदिश का मतलब इजहार राय पर पाबंदी हरगिज नहीं। पाकिस्तान में 2% से कम लोग इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में एक्स को वजारत दाखिला की हिदायत के तहत बंद किया गया। मुल्क पर यौमिया सैकड़ों साइबर हमले होते हैं। साइबर सिक्योरिटी वक्त की जरूरत है। यूट्यूब और फेसबुक समेत तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर इजहार राय की आज़ादी है। जहां सिक्योरिटी की बात हो वहां वजारत दाखिला PTA को हिदायत देती है। वजीर मुमलिकत बराए IT शिजा फातिमा की गुफ्तगू। कुर्रम में कबाइल के दरमियान झड़पें ताहाल जारी। मजीद 6 अफराद जान से चले गए। फायरिंग के वाकयात में अब तक 130 अफराद जाँ बहक और 186 जख्मी हो चुके। पेशावर पारा चिनार मरकजी शहरा समेत दीगर रास्ते बंद। पाक अफगान खरलाची बॉर्डर पर आमदोरफ्त भी मुअत्तल। अशियाए खुर्दनोश और अद्वियात की शदीद किल्लत। गजा में इसराइल की बर्बरियत जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 47 फलस्तीनी शहीद। शुमाली गजा में जबालिया पनागुज़ीन कैंप पर फजाई हमले में 40 फलस्तीनी शहीद। खुराक तकसीम के दौरान हमले में 3 इमदादी कारकुन भी शहीद हो गए। हमले के बाद इमदादी इदारे ने खुराक तकसीम का काम बंद कर दिया। इसराइली फोर्सेस की नस्लकुशी में 44,429 फलस्तीनी शहीद। 1,05,250 जख्मी हो गए। ट्रंप का काश पटेल को डायरेक्टर FBI के ओहदे पर नामजद करने का ऐलान। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं काश पटेल बेहतरीन वकील हैं और अमरीकी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करते हैं। अमरीकी सेनेट काश पटेल की बतौर FBI डायरेक्टर तौसीक करेगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक काश पटेल को डोनाल्ड ट्रंप का वफादार कहा जाता है। ना भारतीय टीम पाकिस्तान आएगी और ना ही पाकिस्तानी टीम किसी सीरीज के लिए भारत जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का मामला चंद रोज में हल होने का इम्कान है। दोनों ममालिक के मैच न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नया फार्मूला पेश कर दिया। फार्मूला भारत में होने वाले ICC टूर्नामेंट्स पर भी लागू होगा। जराए का दावा। चेयरमैन ICC ग्रेग बार्कले की मुद्दत मुकम्मल। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह ने ICC चेयरमैन का चार्ज संभाल लिया। जय शाह का कहना है कि ICC चेयरमैन का ओहदा संभालने पर फख्र महसूस कर रहा हूं। क्रिकेट आलमी सतह का खेल है। विमेन क्रिकेट को फरोग देना जरूरी है। क्रिकेट को नई बुलंदियों तक ले जाना और नौजवान नस्ल को मुतासिर करना हदफ है। ICC के नए चेयरमैन जय शाह का पहला बयान। क्रिकेट को दुनिया भर में फरोग देने के लिए रुकन ममालिक के साथ मिलकर काम करेंगे। टेस्ट क्रिकेट को खेल का सबसे आला मकाम बरकरार रखना तरजीह है और विमेंस क्रिकेट हमारी तरक्याती हिकमत अमली का बुनियादी हिस्सा होगी। और पहले T20 में पाकिस्तान का शानदार आगाज। जिम्बाब्वे को 57 रन से शिकस्त। 166 रन हदफ के ताकुब में 108 रन पर ढेर। जिम्बाब्वे के 9 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। 3 खिलाड़ी 0 पर आउट। अबरार अहमद और सुफियान मुकीम ने 3-3 शिकार किए।